भाषा के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ होंगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भाषा क्या होती है? चलिए इसे समझते हैं। जब भी आप किसी आम डिक्शनरी में भाषा का अर्थ ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा एक माध्यम है जिसका प्रयोग करके दो लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान कर पाते हैं। लेकिन क्या भाषा की डेफिनेशन इतनी सीमित या इतनी छोटी है? क्योंकि जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि भाषा का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा, बहुत वृहद और बहुत गहरा है। क्योंकि कई बार भाषा के वजह से बड़े-बड़े देशों की सीमाएँ निर्धारित हो जाती हैं। भाषा के वजह से हम अपने और पराये के भेद को समझ पाते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो उसकी मदर लैंग्वेज होती है। जब एक छोटा-सा बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला स्पर्श उसकी माँ के साथ होता है। जन्म देने वाली माँ के साथ उसका कनेक्शन जीवन भर के लिए बन जाता है। वैसे ही होती है भाषा। जब एक बच्चा किसी भाषा को सुनता है या किसी भाषा में उसकी बोली फूटती है तो उस भाषा के साथ उसका जुड़ाव जीवन पर्यंत के लिए हो जाता है। इसी को कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा में हम पहली बार बोलना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और मातृभाषा ही हमारे अस्तित्व का निर्माण भी करती है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जर्मन, फ्रेंच नेशनैलिटीज भाषा के आधार पर ही बनाई गई हैं। ऐसे में हमारे देश में भी ये सवाल कई बार उठता है कि हिंदी, जो कि हमारे देश की सबसे प्रचलित भाषा है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, क्या हम हिंदी को यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ताकि हमारे देश की नेशनैलिटी या राष्ट्रीयता को भी हम भाषा के आधार पर स्थापित कर सकें? बचपन से हम एक गीत गुनगुनाते हुए आए हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो भाई, जब हिंदुस्तान हमारा वतन है तो क्या हिंदी हमारी भाषा नहीं हो सकती है? ये विवाद बहुत समय से चलता आ रहा है। इस पे डिस्कशन बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझाने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय सबसे डिबेटफुल मुद्दा था भाषा, कि हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। इस पे बहुत डिबेट हुए। कुछ लोग हिंदी के सपोर्ट में थे तो वहीं कुछ लोग हिंदी के विरोध में थे। उस समय आया मुंशी अय्यनगर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अडॉप्ट किया लोगों ने